हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी मिलते जुलते नाम से जो प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है सही उत्तर देने में, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे अभी इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है पिंडारी। तो पिंडारी बुग्याल भी है और ग्लेशियर भी है। तो पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर और चमोली जनपद के क्षेत्र में आता है ये। और पिंडारी बुग्याल पिथौरागढ़ में। तो ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर चमोली और पिंडारी बुग्याल है पिथौरागढ़ में। अगला देखते हैं मौन विक्रय प्रणाली। दोनों मूक विनिमय प्रणाली बोल सकते हैं आप इनको। तो मौन विक्रय प्रणाली सौका जनजाति से संबंधित है। सौका यानी भोटिया की उपजाति है। और मूक विनिमय प्रणाली है राजी जनजाति से संबंधित। अगला है बाणासुर का किला। तो बाणासुर का किला है चंपावत में, लोहाघाट मार्ग पे है। और बाणासुर गढ़ मंदिर ये है रुद्रप्रयाग में। ठीक है। और बाणासुर किले का जो अन्य नाम है, स्थानीय नाम, ये मारकोट है। यानी मारकोट का किला कहाँ है? चंपावत में है। और मारकोट का अन्य नाम बाणासुर का किला है। ठीक है, तो इसको क्लियर करो। बाणासुर का किला चंपावत में और बाणासुर गढ़ मंदिर रुद्रप्रयाग में। अगला देखते हैं, कुछ चट्टियाँ हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें कई बार। तो पहला है फूल चट्टी उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री की तरफ। दूसरा फूल चट्टी है पौड़ी के ब्यास घाट के निकट, यहाँ पे गंगा में नयार नदियों का संगम होता है। ठीक है। तीसरा है फूल चट्टी, ये ऋषिकेश में है, लेकिन ये फूल चट्टी जलप्रपात है। ठीक है। फूल चट्टी एक उत्तरकाशी में है, पौड़ी के ब्यास घाट पे है। और एक फूल चट्टी जलप्रपात कहाँ पे है? ऋषिकेश में है। अगला है फूलबाग। तो फूलबाग कहाँ पे? पंतनगर में। ये हवाई अड्डा भी है उत्तराखंड का। अगला है जानकी चट्टी। तो जानकी चट्टी उत्तरकाशी में है। संगम चट्टी उत्तरकाशी में है। स्याना चट्टी, राणा चट्टी, ये सब उत्तरकाशी में है। ठीक है। अगला अगला केदारनाथ से संबंधित है। तो केदारनाथ धाम जो मुख्य धाम है ये रुद्रप्रयाग में है। केदारकांठा बुग्याल उत्तरकाशी में है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य ये है चमोली और रुद्रप्रयाग में। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और केदारनाथ ग्लेशियर ये रुद्रप्रयाग में है। और केदार मंदिर उत्तरकाशी में है। ठीक है। अगला ज्वालपा देवी मंदिर। तो ज्वालपा देवी मंदिर है पौड़ी में है। ज्वाला देवी मंदिर पिथौरागढ़ में है। और ज्वालाजी मंदिर ये है बिनोग पहाड़ी पर मसूरी में। यानी बिनोग पहाड़ी कहाँ पर है? मसूरी में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ब्यास घाटी। तो ब्यास घाटी पड़ता है दोस्तों धारचूला में, यानी पिथौरागढ़ में पड़ता है ये। और ब्यास घाट पड़ता है पौड़ी में, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो पौड़ी में नयार नदियाँ यहाँ पे मिलती है। अगला है ब्यास शिखर। तो ब्यास शिखर है देवबन के सबसे ऊंची चोटी, ये है चक्राता में। ब्यास शिखर कहाँ पे? चक्राता में है। ठीक है। और ब्यास गुफा बद्रीनाथ में। ठीक है। तो इसे एक बार क्लियर करते हैं। ब्यास घाटी धारचूला पिथौरागढ़ में, और ब्यास घाट है पौड़ी में, ब्यास शिखर चक्राता और ब्यास गुफा है बद्रीनाथ में। इसी तरह से शंकर गुफा टिहरी में है। शंकराचार्य गुफा है चमोली में, जोशीमठ में है। त्रोटकाचार्य जोशीमठ में है गुफा। हाथी पर्वत जोशीमठ में। हथनी कुंड चक्राता में है। और एक है दोस्तों दूसरा हाथी कुंड। तो हाथी कुंड कहाँ पे है? ये है टिहरी जनपद में। ठीक है। अगला चीड़वासा। तो चीड़वासा पड़ता है गंगोत्री में। गंगोत्री से जब गौमुख की तरफ जाते हैं तो चीड़वासा आता है। ठीक है। और चीड़बाग पड़ता है चीड़बाग है आपका देहरादून में। प्रथम वार मेमोरियल यहीं पर है देहरादून में। अगला नीलकंठ महादेव मंदिर। तो नीलकंठ महादेव मंदिर वैसे तो ऋषिकेश में आता है, लेकिन अगर जनपद की दृष्टि से देखें तो ये पौड़ी में आता है। और नीलकंठ पर्वत कहाँ है? चमोली में। तो नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी हो गया और नीलकंठ पर्वत चमोली हो गया। अगला देखते हैं गढ़वाल की रानी। गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है नीलकंठ पर्वत को। पहाड़ों का राजा चक्राता, पहाड़ों की रानी मसूरी, और राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्मोड़ा क्षेत्र को। अगला देखते हैं ऋषिकुंड। तो ऋषिकुंड एक तो ऋषिकेश में है और दूसरा है चमोली में। अगला है दोस्तों कुछ ताल, जैसे झिलमिल ताल एग्जाम में भी पूछा गया था। तो झिलमिल ताल है चंपावत में। और झिलमिल संरक्षण आरक्षित है हरिद्वार में। झिलमिल गुफा पौड़ी में। तो ये तीनों एक ही नाम है, लेकिन फ़र्क गुफा ताल और संरक्षण आरक्षित का है। और झलताल है चमोली में। सुखताल चमोली में। सूखा ताल है चंपावत में। और एक सूखा ताल चमोली में भी है।
चलिए अगला देखते हैं। काणासर ताल ये चक्राता में है, देहरादून में। पूर्णागिरि शक्तिपीठ, तो पूर्णागिरि शक्तिपीठ एक तो चंपावत में है और दूसरा है पूर्णागिरि देवी पीठ, ये है जोशीमठ में, जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। अगला है दोस्तों हरियाली। हरियाली, तो हरियाली में हरियाली पूरा मेला लगता है चमोली में, और हरियाली देवी मंदिर लगता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कुलसारी मेला चमोली में लगता है और देवलसारी महादेव मंदिर ये है टिहरी में। तो इस तरह से एग्ज़ाम में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इनको नोट्स कर सकते हैं, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला है घंटाकर्ण मंदिर, तो घंटाकर्ण मंदिर है माणा गाँव चमोली में, और घंटाकर्ण मेला जो लगता है ये लगता है गंडियाल धार टिहरी में। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कई बार। कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर ये है रुद्रप्रयाग में, और कोट महादेव मंदिर ये है पौड़ी जनपद में। कोटेश्वर पर्वत ये उत्तरकाशी में है, और कोटेश्वर परियोजना ये है टिहरी में भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट की है। अगला है भीम पुल, तो भीम पुल है सरस्वती नदी पर है, माणा में है। भीम गुफा केदारनाथ, भीमी की मंगरी है पौड़ी में, और भादों की मंगरी है ये भी पौड़ी में है। अगला देखते हैं विश्वनाथ से संबंधित, तो विश्वनाथ मंदिर दोस्तों ये उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के मुख्य बाजार में। दूसरा विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में है, और एक विश्वनाथ गुफा है तो ये है टिहरी में, हिंदाव पट्टी क्षेत्र में। अगला है भागीरथी से संबंधित है, इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भागीरथी जो ग्लेशियर है ये है चमोली जनपद में, और भागीरथी चोटी है उत्तरकाशी में। और भागीरथी नदी कहाँ है, ये उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के गंगोत्री के गौमुख क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल है। और भागीरथी शिला ये है गंगोत्री में, उत्तरकाशी में, जहाँ पर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी गंगा को लाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं भारत माता मंदिर और भरत मंदिर, तो ये भी मिलते जुलते हैं। तो भारत माता मंदिर हरिद्वार में है, और भरत मंदिर है ऋषिकेश में, ये ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अगला दोस्तों इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये हरिद्वार में प्रस्तावित है, और गन्ना विकास संस्थान ये काशीपुर में है। अगला है दोस्तों मल्ला महल, तल्ला महल, मल्लीताल, तल्लीताल, तो ये मिलते जुलते हैं काफ़ी। तो मल्ला महल है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा का जो वर्तमान कार्यालय है मल्ला महल पे ही है। अगला है तल्ला महल, तो तल्ला महल अल्मोड़ा वर्तमान जिला अस्पताल जहाँ पर बना है, तल्ला महल उससे कहा जाता है। मल्लीताल नैनीताल में है, यानी नैनीताल के जो झील है उसके दो भाग हैं, ऊपरी भाग मल्लीताल, निचला भाग है तल्लीताल। तो मल्लीताल और तल्लीताल ये नैनीताल में है, और मल्ला महल और तल्ला महल ये अल्मोड़ा में है। अगला देखते हैं कुछ किले हैं, जैसे मारकोट का किला, तो मारकोट का किला मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, तो मारकोट का किला चंपावत में है। बाणासुर का किला इसी का नाम है। अगला है भाटकोट, भाटकोट पिथौरागढ़ में है। और अगला है भटकोट पर्वत श्रेणी, तो ये है अल्मोड़ा में। तो ये दोनों भी काफ़ी मिलते हैं, भाटकोट और भटकोट। तो भाटकोट है पिथौरागढ़ में, और भटकोट पर्वत श्रेणी है अल्मोड़ा में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है झूला देवी, तो झूला देवी जो पर्वत है दोस्तों ये है रानीखेत में, और झूला देवी मंदिर है रानीखेत में। लेकिन झूला मेला कहाँ लगता है, ये लगता है चंपावत में, श्यामला ताल के निकट में। अगला बद्रीनाथ से संबंधित है, तो बद्रीनाथ धाम जिसे बद्री विशाल भी कहते हैं, तो ये चमोली में है। और बद्रीनाथ मंदिर यानी यहाँ चमोली के अतिरिक्त कहाँ है, तो ये है द्वाराहाट में, लेकिन ये गढ़वाल शैली में निर्मित है। ठीक है, बद्रीनाथ समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, रानीखेत से होता था। और एक है बद्री विशाल समाचार पत्र, तो ये है हरिद्वार से। तो इस तरह से एग्ज़ाम में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे ये दोनों ही हैं बद्रीनाथ समाचार पत्र और बद्री विशाल समाचार पत्र, तो इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बद्रीनाथ समाचार पत्र रानीखेत हो गया, और बद्री विशाल हो गया हरिद्वार से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। हम आपको जल्दी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।